इन माई लाइफ जो कभी नहीं हुआ वो आज हुआ है। Yes, hallelujah. कभी नहीं। मेरा थायराइड रिवर्स नहीं हुआ, वो फिनिश हुआ है। परमेश्वर ने वो फिनिश करा। मेरी डॉक्टर हैरान थी, हाउ दिस इज पॉसिबल, हाउ दिस इज पॉसिबल। उसने मेरी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट को दोबारा भेजा, ईडी टेस्ट। हमारे पास एक टेस्टमनी है सिस्टर मैरी की, हम उस टेस्टमनी को सुनेंगे। आज मैं अपनी टेस्टमनी देने जा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ सब लोग थोड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि मेरी टेस्टमनी का बहुत ही एक डीप जो होती है ना, वो डेफिनेटली जो लोग ऑनलाइन देख रहे होंगे उनके साथ या यहाँ बैठे होंगे कनेक्टेड होगी। 2 महीने पहले की बात है, मैं जब काम पे जाती थी ना, तो मेरे को बहुत वीकनेस फील होती थी। ऑल द टाइम मेरे को वीकनेस, कमज़ोरी फील होती रहनी। मैं कुछ करती भी नहीं थी, तब भी मेरे बॉडी में वीकनेस मेरे को फील होती थी। तो एक दिन कैसे मैं रिसेप्शनिस्ट का काम करती हूँ होटल में, वहाँ पे मैं बैठी थी, तो मैं कीपैड पे ना कुछ लिखने टाइप करने वाली थी, तो मेरी बॉडी, मेरा दिमाग कमांड दे रही थी, पर मेरे हाथ नहीं चल रहे थे। तो आई वॉज लाइक, मैं बहुत स्ट्रक होगी कि भाई ये क्या हो गया मेरे को, ये कभी बहुत ही अनयूजुअल था मेरे लिए। तो मैं बहुत पैनिक हो गई उस चीज़ को लेके। तो मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी, जीपी के पास जाके अपना ब्लड टेस्ट अपने बुक करवा के ब्लड टेस्ट करवा के देखती हूँ कि माइट भी कोई वीकनेस, बॉडी में कोई डेफिशिएंसी आई होगी। तो जब मैंने टेस्ट करवाए, तो जब मेरी टेस्ट की रिपोर्ट आई, तो मेरे को डॉक्टर ने पर्सनली बुलाया। नॉर्मली वो कॉल पे बता देते हैं कि आपकी टेस्ट में ये प्रॉब्लम है, ये बता देते। उन्होंने मेरे को पर्सनली बुलाया। तो जब मैं पर्सनली वहाँ पे गई, तो डॉक्टर ने ना मेरे को लिस्ट दे दी। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ही एबनॉर्मल थी, क्योंकि मेरे को 3 साल हो गए यूके में हुए। कभी भी मेरे को ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई थी, ना ही मैंने कभी ब्लड टेस्ट के लिए सोचा कि लेट्स गो फॉर ब्लड टेस्ट, ना कभी नहीं ऐसे हुआ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मेरे को ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आए, तो मैंने ब्लड टेस्ट करवाया। तो मेरी डॉक्टर ने मेरे को बिठा के ना मेरे को लिस्ट दी। उन्होंने बोला कि मेरे को अभी थोड़े टाइम पहले ना मेरा बहुत ही लाइक अनयूजुअल मेरा बॉडी वेट गेन हो गया था, जो सोचा भी नहीं था। समटाइम ये होता है ना कि आप कुछ खाते हो एक्स्ट्रा, तो उससे बॉडी वेट आ जाता है। तो मैं तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा खाती भी नहीं थी, लाइक मील टू मील लेना एंड दैट्स इट। तो ज़्यादा कुछ होता नहीं था। तो मेरे लिए बहुत वो चीज़ ना एम्बैरेसिंग थी। लोग भी ऐसे वेट बढ़ गया ऐसे समथिंग लाइक मजाक उड़ाते थे, तो मेरे को भी वो चीज़ फील होती थी कि ऐसे क्यों हो गया। तो मेरे को डॉक्टर ने बताया कि मेरे को फर्स्ट प्रॉब्लम जो स्टार्ट हुई थी वो था थायराइड। तो वो मेरे लिए एक, जब मैंने सुना कि ये कैसे हो गया थायराइड जब स्टार्ट होता है ना, तो वो एक ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी बीमारी है कि जब शुरू हो जाती है ना, टिल द एंड ऑफ द ब्रेथ वो चलती है, वो फिनिश नहीं होती। आपको मेडिसिन खानी पड़ती है। सुबह उठते हुए आप चाहे कुछ पियो ना पियो, आपको मेडिसिन खानी पड़ती है। तो पहली प्रॉब्लम उसने मेरे को वो बता दी। उसके बाद उसने बोला कि मेरे को आयरन डेफिशिएंसी है, मेरे को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो और मेरे को प्री डायबिटीज़ भी उसने डिक्लेयर कर दिया था कि मेरे को प्री डायबिटीज़ भी है। मेरी फैमिली में ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी है। तो मैं वो चीज़ इमेजिन कर सकती कि लाइक ये मेरे को कैसे हो गई। मैं तो खुदा से बहुत वफादार रहती हूँ, ऑल द टाइम प्रेयर करना, सेवा करनी, हर चीज़ में परफेक्ट। जो खुदा के साथ मेरा रिलेशन था ना, अभी भी है, वो बहुत ही परफेक्ट था। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज हो गया कि हाउ दिस इज़ पॉसिबल, कि इतना परमेश्वर के करीब रह के भी मेरे को इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई। तो मैं थोड़ा सा उस टाइम पे डाउटफुल होगी। मेरी डॉक्टर ने बोला कि नहीं, मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ेगी। उसने मेरे से मेडिसिन स्टार्ट करवाई। मैंने पास्टर्स को बताया, पास्टर मीना को बताया, मैंने अपनी पास्टर जी को बताया, मैंने अपनी फैमिली को सबको बताया कि ये ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो सब ने मेरे को अपनी प्रेयर्स में रखा। कुछ टाइम के लिए मेरे लिए वो चीज़ बहुत ही एक ट्रॉमा बन गई थी। मैं ऑल द टाइम उसी चीज़ को सोचती रहती थी कि यार मेरे को हो गया, अभी मेरे को, मैं डेफिनेटली आई विल गो फॉर डाई। इसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑल द टाइम यही सोचना, मेडिसिन लेनी, वो कंटिन्यू रहा। देन आफ्टर मेरे फैमिली ने बहुत मेरे को पुश करा। पास्टर मीना के साथ मैंने काउंसलिंग की। उन्होंने मेरे को बड़ा समझाया कि नहीं मैरी, परमेश्वर है बैठा, तो ये मत सोच कि ख़त्म, नो, देयर इज़ वन होप, देयर इज़ वन होप। मैंने प्रेयर्स करनी स्टार्ट करी। अपने आप को वो जो डिस्ट्रैक्शन थी वो साइड पे कर दी। मेरी सिस्टर है वेरोनिका, उसने मेरे को बहुत पुश करा कि नहीं, ये जो चीज़ है ना, ये सिर्फ शैतान तेरे को डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहा है, क्योंकि तू परमेश्वर के साथ बहुत लॉयल है। तो उसके बाद क्या हुआ, 2 वीक्स बिफोर की बात है, यहाँ पे होली कम्युनियन की मीटिंग चल रही थी। मीटिंग में अपोस्टल जी ने
अपने वर्ड से डिक्लेयर करे थे जब हम होली कम्युनियन रहते थे। पाक रोटी को और लहू को जब मैंने लिया, मैंने उस वर्ड्स को रिसीव करा जब पास्टर जी ने कहा था कि इसको लेते ही आपकी बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो स्टबन प्रॉब्लम्स है, ख़त्म हो ना होने वाली प्रॉब्लम्स है, वो वैनिश होंगी राइट नाउ। मैंने उस चीज़ को रिसीव करा और मैंने तब उसके बाद मेरा ब्लड टेस्ट था, मैंने ब्लड टेस्ट बुक करा, ब्लड टेस्ट के लिए गई। जब मेरी रिपोर्ट्स आई ना तो यूके में ये चीज़ होती है कि अगर आपके बॉडी में वो प्रॉब्लम नहीं है ना तो वो लिस्ट में नहीं आती, वो रिपोर्ट की लिस्ट में नहीं आती। तो डॉक्टर ने रिपोर्ट्स ली, मेरे को बुलाया क्योंकि उनको पता था कि बहुत कॉम्प्लिकेशन है, इसको बिठा के बात करनी पड़ेगी। तो उन्होंने मेरे को बुलाया और जब टेस्ट में मेरा ना कोई थायराइड आया ना मेरी कोई प्री डायबिटीज। हालेलुया। ओदी तुम पै गई ये दुनिया, देखो ने कोने ओदी तुम पै गई ये दुनिया, देखो ने कोने ओदी तुम पै गई। मेरी डॉक्टर हैरान थी हाउ दिस इज पॉसिबल। वो यूके की डॉक्टर है, वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहाँ की है, वो इंडिया की डॉक्टर नहीं है जो आके यहाँ पे ट्रेनिंग कर ली और गो फॉर डॉक्टर। वो यूके की डॉक्टर थी। उसने बोला कि नहीं मैरी, दिस इज इम्पॉसिबल, हाउ इज दिस पॉसिबल। मैंने तेरा थायराइड चेक करा, मैंने मेडिसिन लगवाई है, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने मेरी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट को दोबारा भेजा कि रीटेस्ट करो, क्योंकि यहाँ पे यूके के पास ना वो जब आपका ब्लड टेस्ट करते हैं वो फेंकते नहीं आपका ब्लड, वो स्टोर करके रखते हैं कुछ टाइम के लिए। तो उन्होंने उसी टेस्ट को दोबारा ही, उसी ब्लड को दोबारा सब कुछ टेस्ट करा, दोबारा रिपोर्ट आई। मेरी डॉक्टर का मेरे को कॉल आया कि मरीना, इन माई लाइफ जो कभी नहीं हुआ वो आज हुआ है। यस हालेलुया। कभी नहीं, मेरा थायराइड रिवर्स नहीं हुआ, वो फिनिश हुआ है, परमेश्वर ने वो फिनिश करा। मेरी डॉक्टर ये हैरान थी कि कभी भी ये चीज़ नहीं हो सकती, जिसको थायराइड हुआ ये साइंस का रिजल्ट है, साइंस बोलती है इसके पीछे टिल द एंड ऑफ द ब्रेथ आपको मेडिसिन खानी पड़ती है। और प्री डायबिटीज अगर किसी को होगी ना तो वो 100% होता है, और जब वो आपकी फैमिली में हो रखी है। मेरे को ये था कि ये भाई जनरेशनल चीज़ स्टार्ट होगी, अभी पता नहीं मेरा क्या होना, मेरी तो लाइफ ही स्टार्ट हुई है अभी तो मेरा सब कुछ शुरू है, पर परमेश्वर ने सब चीज़ों को फिनिश करा है, सब चीज़ों को फिनिश करा है। मैं विश्वास करती थी कि जैसे अय्यूब के ऊपर आजमाइश आई थी, परमेश्वर शैतान ने उसका सब कुछ खो लिया था, पर उसको परमेश्वर पे विश्वास था और परमेश्वर ने उसको मल्टीप्लाई करा। परमेश्वर ने मेरे को लाइफ वापस दी है। वचन में लिखा है कि अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा, यानी कि नाश कर दिया जाएगा। तो मैंने उन शब्दों को रिसीव कर, परमेश्वर ने ये मेरी लाइफ में प्रूवन करा है। मैं चाहती हूँ आप सब लोग भी जब भी अपोस्टल जी, पास्टर जी यहाँ पे अपने वर्ड्स को रिलीज करते हैं, अब प्लीज उन वर्ड्स को सुने। वो जिंदगियों को चेंज करने वाला परमेश्वर उनसे मेरी जिंदगी चेंज करी, वो आपकी भी जिंदगी चेंज करेगा। थैंक यू, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब जन परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, थैंक यू फादर। उसके डॉक्टर ने क्या बोला? इट्स नॉट पॉसिबल, पर मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। हालेलुया। इट्स अप टू यू, आप कैसे रिसीव करते हैं। परमेश्वर के दास के मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द आप किस वे से रिसीव करते हैं। अगर आप इधर से डालते हैं, इधर से निकालते हैं, तो फिर वो काम नहीं करेगा। अगर आप पूरे विश्वास से ग्रहण करेंगे तो वो